हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे 10.3 एक्सरसाइज। देखो बेटा, एक्सरसाइज से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा ए से बी एफ ऑफ जेड कह दो या एफ ऑफ टी डी टी कह दो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वेरिएबल चेंज की बात कर रहे हैं, लिमिट भी चेंज ना हो, फंक्शन भी चेंज ना हो, सिर्फ उसका क्या हो जाए, वेरिएबल चेंज हो जाए। जैसे कि एग्जांपल सुनो, हमारे पास 1 से 3 है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 आएगा। उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी हमने 1 से 3। जब बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3 होगा 27 अपन में 3 कितना आ गया 9। माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/3 आएगा। 3 एलसीएम ले लिया तो ये हमारा 26/3 आ गया। अगर मैं यूँ कहूँ 1 से 3 टी स्क्वेयर डी टी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वेयर का क्या आएगा, टी की पावर 3/3। लिमिट अप्लाई कर दो 1 से 3 तो ये 27/3 कितना 9 और माइनस में 1/3 तो वही 26/3 आया। अब देखो ध्यान से, इसमें और इसमें लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया गया है। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्या ज़रूरत पड़ने पे हम फंक्शन का वेरिएबल बदल सकते हैं। फंक्शन का वेरिएबल बदलने का मतलब ये है, हम x की जगह क्या पुट कर दें, t पुट कर दें। अगर हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो उससे लिमिट भी सेम रहेगी, फंक्शन भी सेम रहेगा, सिर्फ उसका वेरिएबल चेंज होगा। उसके बाद देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा, अगर हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, फंक्शन सेम रहने दें, तो उससे इंटीग्रेशन के ऊपर नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ेगा। यूज करेंगे हम इसका। अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट को अपर या अपर को लोअर बना देते हैं, तो उससे नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखो 1 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स आपने अभी अभी सोल्व किया, 26/3 आता है। अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हो, 3 से 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स लेते हो, इसको इंटीग्रेट करके देखो, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3। अब लिमिट क्या लगेगी, 3 से 1। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/3 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 27/3 यानी कि 9 आएगा। जब बेटा हमने 3 एलसीएम लिया तो 1 - 27 यानी कि -26/3। यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे थे, अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन के ऊपर नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ेगा। ये थी बेटा आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो बेटा थर्ड, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी लिमिट को तोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं यूँ लिखूँ बेटा, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये जो सी है ना, सी जिस पॉइंट पे आप लिमिट को फैक्टर कर रहे हो वो हमारे ए से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो, जैसे इसी को उठा लो आप, 1 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स 26/3 है। अगर बेटा हम चाहें तो इसकी लिमिट फैक्टर कर सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे लिमिट को तोड़ो, 2 3 4 कितनों पे भी तोड़ सकते हो। जैसे देखो बेटा 1 से 3 के बीच में मैंने 2 ले लिया, 1 से 2 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, फंक्शन सेम रहने दो, 2 से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो तो ये आएगा बेटा एक्स की पावर 3/3, लेकिन लिमिट लगेगी 1 से 2। ये भी आएगा एक्स की पावर 3/3, लेकिन लिमिट लगेगी 2 से 3। जब बेटा मैंने अपर लिमिट पुट की तो 2 की पावर 3 यानी कि 8/3, माइनस में लोअर लिमिट पुट की तो 1/3, प्लस में जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 27/3 यानी कि 9, माइनस में 2 रखेंगे तो 8/3 आ जाएगा,
प्लस का 8/3 माइनस का 8/3 कैंसिल हो जाएगा। जब हमने एलसीएम लिया सोल्व किया तो माइनस का 1 और प्लस का 27, तो ये आया 26/3। ध्यान से सुनो, पहले भी इसका आंसर 26/3 था, लिमिट को फैक्टर करने के बाद भी सोल्व किया तब भी आंसर क्या आया 26/3। यानी कि देखो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी लिमिट को फैक्टर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है बेटा कि हम इसको सिर्फ 2 पे ही तोड़ सकते हैं, हम इस लिमिट को चाहे 2, 3, 4 जितने भी पॉइंटों पे फैक्टर करना चाहे ना कर सकते हैं। जैसे मैं यूँ लिखती 1 से 1.5 ले लूँ x² dx, उसके बाद 1.5 से 2 ले लो, चाहे 1.5 से सीधा 3 ले लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। समझ गया नहीं? जैसे आपने यहाँ पे 2 पे तोड़ दिया x² dx, अब आप भले ही ले लो सीधा 2 से 3x² dx, चाहे और भी पॉइंट तोड़ लो। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ज़रूरत पड़ने पर हम लिमिट को भी फैक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज होगा। सुनो क्या कहता है, 0 से a, एक बार मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट को 0 लिया है, 0 से a f(x) dx इक्वल होता है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट माइनस x रखते हैं, देखो हमारी अपर लिमिट क्या है a, फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल में क्या चेंज करें कि x की जगह मैंने क्या रखा अपर लिमिट माइनस x रख के सोल्व करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। जैसे देखो बेटा मैंने 0 से 2 ले लिया x² dx, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, x की पावर 3/3 आएगा, लिमिट रख दी 0 से 2, देखो बेटा ये बन गया 2 की पावर 3 8/3, और माइनस में जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, आंसर आ गया 8/3। अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं x की जगह अपर लिमिट माइनस x रखूं और अपर लिमिट हमारी कितनी है 2, अगर x की जगह 2 माइनस x रख के सोल्व करूं, देखो क्या बनेगा 0 से 2 माइनस x उसका स्क्वायर dx। तो पहले तो ये बताओ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो बेटा लीनियर है, पावर के अंदर है, तो 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपोन में 3 आएगा, और नीचे बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 माइनस एक्स का -1, और अब आप इस पे लिमिट लगा दो 0 से 2। देखो बेटा इस माइनस साइन को तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी कि -1/3 बना के लिख दिया मैंने। जब हम अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, ये वाली तो पूरी टर्म आपकी 0 बन जाएगी। उसके बाद माइनस में एक माइनस साइन तो इसके पास है, और एक माइनस साइन आता है जो हम लोअर लिमिट पुट करते हैं उसका, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो तुम x की जगह 0 रखोगे, x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और इसको मैं 3 को मैं लिख ही चुकी थी, तो आप देख लो कितना आया 8/3। देखो यहाँ पर भी आंसर 8/3 था और यहाँ पर भी आंसर 8/3 है। इसके कहने का मतलब ये है कि हम फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस में x पुट कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन इसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट और भी है, अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तब भी हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो लोअर लिमिट 0 थी, लेकिन यहाँ पे हमने लोअर लिमिट क्या ले ली a ले ली, a से b f(x) dx अगर हमारे पास है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे? बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तब देखो आपको क्या करना है, इसके अंदर a से b f(a + b - x), ध्यान से सुनना मेरी बात, हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट माइनस में x dx। यूँ लगा लो यहाँ पर भी ऐसा किया गया था, लेकिन लोअर लिमिट 0 होने की वजह से जैसे 0 + a - x रखा गया था, लेकिन वो क्या आया a - x, x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस x। लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट 0 नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं कि x की जगह लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट
माइनस में x पुट करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे बेटा 1 से 3x² dx को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो 26/3 आ रहा है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 से 3। अभी बताओ लोअर प्लस अपर, 1 + 3 4, तो x की जगह क्या रख दें, 4 - x रख दें और उसका स्क्वायर dx। देखो बेटा 4 - x के स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 - x का क्यूब बनेगा, नीचे भी क्यूब का आएगा और बेस का डेरिवेटिव आ गया -1 और उस पर लिमिट लगा देंगे 1 से 3। सोल्व करो इसको। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो बेटा हमने क्या रखा, 3 रखेंगे तो 4 - 3 1 का क्यूब है 1 और नीचे -3 था वो मैंने यूं कायम लिख दिया। माइनस में जब हम लोअर लिमिट रखेंगे 1, देखो 4 - 1 3 की पावर 3 कितना 27 और अपोन में माइनस का 3, उस माइनस ने इसको क्या बना दिया, प्लस का। अब देखो बेटा जब मैं एलसीएम लूँ तो 3 आ रहा है, माइनस का 1 और प्लस का 27, तो 26/3 आया कि नहीं आया, यानी कि हमारा वही आंसर आया। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी जो दो तरह से अप्लाई करते हैं, एक तो कब जब लोअर लिमिट 0 होती है, एक कब जब लोअर लिमिट 0 नहीं होती है। दोनों में यही ध्यान रख लो कि लोअर प्लस अपर माइनस x रखा जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट जब 0 होती है ना तो वहाँ पे हम 0 ऐड तो करते हैं लेकिन उसको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर देखो बेटा आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है, ये तो हम पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज सभी में यूज कर रहे थे लेकिन इसको कहीं दिखाया नहीं गया। जैसे हमारा जो फंक्शन है ना वो दो फंक्शन के सम की फॉर्म में हो, f(x) प्लस में g(x) हो और a से भी लिमिट हो dx। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम चाहें तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम पीछे यूज भी करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे बेटा आपको दे दिया 1 से 3x² प्लस में 2 दे दिया, तो हमारा जो f(x) है ना वो इस तरह से दो टर्म के सम की फॉर्म में है। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं 1 से 3x² dx अलग से प्लस में 1 से 3 2 dx अलग से। एक तो आप इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x की पावर 3/3 और 2 का हो जाएगा 2x और लिमिट लगा देंगे 1 से 3। एक आप इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर 3/3 पे लिमिट लगाओ 1 से 3 और 2 का इंटीग्रेशन आएगा 2x, उस पे लिमिट लगाओ 1 से 3। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, -a से a। इसको तो हम जब स्टेटमेंट को देखेंगे ना हमें तभी पता लग जाएगा कि हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी लोअर और अपर लिमिट में सिर्फ साइन का चेंज होता है, -2 से 2, -3 से 3, -π/2 से π/2। ठीक है, इसके बेटा दो केस होते हैं, ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। f(x) की दो टाइप होंगी। पहली टाइप क्या, अगर f(x) ओड फंक्शन है, देखो ये हम +1 क्लास में पढ़ते थे, इवन और ओड क्या होता है एक बार थोड़ा सुन लो। हम बेटा फंक्शन में x की जगह -x रखते हैं, अगर फंक्शन उस माइनस साइन को बाहर निकाल देता है और अंदर f(x) रह जाता है तो उसे कहते हैं ओड फंक्शन। दूसरा, अगर हम x की जगह -x रखें और साइन बाहर ना आए, यानी कि एज इट इज़ फंक्शन वैसा का वैसा रहे, तो उसे कहते हैं इवन फंक्शन। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम x की जगह -x रखें ना तो हमें माइनस का f(x) मिले और ना ही हमें f(x) मिले, उसे कहते हैं नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन। यहाँ पे देखो बेटा आपको मिलेगा -a से a f(x) dx। हम चेक करेंगे फंक्शन को, अगर f(x) ओड फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेट नहीं करना, सीधा कह दो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। अगर f(x) इवन फंक्शन है, तो क्या करना है बेटा, फंक्शन का 2 टाइम्स कर दो और लोअर लिमिट को 0 लिख दो, 0 से a और एज इट इज फंक्शन लिख के इंटीग्रेट कर दो। अगर फंक्शन इवन है तो तुम्हें चेंज क्या करना है,
2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फंक्शन का 2 टाइम्स कर दो, लोअर लिमिट की जगह 0 लिख दो और अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ये आपका आंसर होगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी 6th। नेक्स्ट देखो बेटा अब 7th प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना। 0 से 2a 7th और 8th दोनों इसी से मिलती जुलती हैं, f ऑफ x dx। 0 से 2a f ऑफ x dx। बेटा इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हमें अपर लिमिट से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब अपर लिमिट से दिक्कत हो, हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, कोई अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही हो। इसका यूज होता है इस अपर लिमिट का हाफ करने के लिए। जैसे भाई पाई है और हमें π/2 बनाना हो, अपर लिमिट का हाफ करने के लिए इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी है, क्या कहते हैं, 0 से a। ध्यान से देखो, यहाँ 2a था, हमने क्या लिखा a। 0 से a f ऑफ x dx प्लस में 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। कहते हैं 0 से 2a f ऑफ x dx को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में अपर लिमिट हाफ है, 0 से a 0 से a। यहाँ फंक्शन एज इट इज और यहाँ क्या किया है, x की जगह अपर लिमिट माइनस में x रख के सोल्व किया है। जैसे बेटा हमारे पास 0 से पाई हो, 0 से पाई हो और साइन x dx हो, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2। ध्यान से सुनना, 0 से π/2 साइन x एज इट इज, मैंने अपर लिमिट का आधा कर दिया, प्लस में 0 से π/2। अब क्या लिखना है मुझे, इस साइन x में x की जगह अपर लिमिट माइनस x, यानी कि मैं क्या रखूँगी, साइन पाई माइनस में x dx। अब पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, पाई के साथ नो चेंज, यानी कि आगे सोल्व करना हमारा काम है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं, एक बार तो f ऑफ x एज इट इज और एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस में x रख के क्या करना है, सोल्व। अब बेटा 8वीं जो प्रॉपर्टी आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड यानी कि इसके 2 टाइप बना देती है। क्या कह रहा है वो, फर्स्ट केस में अगर f ऑफ x, ये f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस x की बात हो रही है, अगर f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस x की बात करें, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तब तो हम क्या करेंगे, 0 से 2a f ऑफ x dx को क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx। क्योंकि अगर ये दोनों सेम ही आ रहे हैं तो 2 बार लिखने की ज़रूरत क्या है। जैसे आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखो बेटा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई के साथ चेंज भी नहीं होगा। आप इसे सोल्व करोगे ना तो सोल्व हो गए, साइन एक्स आ गया। अब आप 2 बार लिख रहे हो, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस 0 से π/2 साइन एक्स, इसकी वजह आप क्या लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स dx। समझ गए या नहीं? दूसरा केस सुनो, लेकिन अगर f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस x में एक नेगेटिव साइन का रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के अगर इक्वल हैं तो 0 से 2a f ऑफ x dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल सुनो आप, जैसे आपको 0 से पाई कोस x दे दिया जाए dx, बेटा हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी यहाँ पे, कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन। एक बार जैसे इक्वेशन हमें सोल्व करना पड़े, इस प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है, कोस का इंटीग्रेशन हो गया माइनस में साइन एक्स, सॉरी बेटा एक बार तो कोस एक्स लिख दो, यहाँ लिख दिया इंटीग्रेशन माइनस का साइन एक्स और लिमिट लगा दी 0 से पाई। तो आप जब अपर लिमिट पुट करोगे ना तब भी 0 और लोअर लिमिट पुट करोगे ना तब भी क्या आएगा, 0, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, 0। अब आंसर क्या है, 0। वो क्यों आ रहा है, इधर देखो, जैसे यही वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या लिखूँगी, 0 से π/2 कोस एक्स dx एज इट इज। अगली बार क्या लिखेंगे, 0 से π/2 कोस x की जगह अपर लिमिट माइनस में x। ये होगा बेटा 0 से π/2 कोस x dx तो एज इट इज।
ये तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और पाई के साथ चेंज नहीं होगा। उस पॉजिटिव नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ नेगेटिव कर दिया 0 से π/2 और ये आएगा cos x dx। तो आप देख लो ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कैंसिल होके आंसर 0 आया कि नहीं आया। दो केस बनेंगे, अगर f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस x के बराबर है, जैसे इसके अंदर f ऑफ x था sin x, f ऑफ 2a माइनस x भी sin x था, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2। यहाँ फोकस करो, फंक्शन का डबल कर देते हैं, अपर लिमिट का हाफ हो जाता है। लेकिन अगर f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस x के नेगेटिव के बराबर है, आप देख लो हमारा f ऑफ x तो क्या है cos x और हमारा f ऑफ 2a माइनस x क्या आ गया 16 के माइनस का cos x, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ये थी बेटा आपकी 8 प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी 4th जो प्रॉपर्टी है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर उसका यूज होगा और भाई ये एक्सरसाइज भी आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारे पास है 0 से π/2 cos x अपॉन में sin x प्लस में cos x dx। अगर हम इससे पीछे जो हमने 9 चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा है या 10.12 में भी पढ़ा है, अगर हम उसके हेल्प से करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इन प्रॉपर्टी के बेस पे करेंगे तो काफ़ी कम कैलकुलेशन होगी। देखो बेटा लोअर लिमिट 0 है ना, तो उस 4th प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं। आप सीधा भी यूँ भी लिख सकते हो यूजिंग 4th प्रॉपर्टी या यूजिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। देखो 4th प्रॉपर्टी थी क्या, 0 से a f ऑफ x dx को हम 0 से a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एक तो इसको इंटीग्रल i नाम दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, और इस प्रॉपर्टी का यूज अगर हम करते हैं तो 0 से π/2, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 से π/2 कुछ नहीं करे, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट माइनस में x रख रहे हैं। यहाँ पर भी π/2 माइनस x प्लस में कोस π/2 माइनस में x, 4th प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। इसको सोल्व करें तो 0 से π/2, देखो बेटा π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और π/2 के साथ कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो क्या आ गया sin x। यहाँ पे देखो π/2 के साथ π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन भी पॉजिटिव होता है और π/2 के साथ साइन किस में बदल जाएगा कोस में, और बेटा इस कोस की जगह क्या आएगा sin x dx इंटीग्रल i। देखो एक तो जो आपको स्टेटमेंट थी उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, एक हमने 4th प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो बनी उसको कह दिया सेकंड, और बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर लो। तो देखो लेफ्ट साइड तो क्या बनेगा i प्लस में i, राइट साइड सुनो 0 से π/2, यहाँ पर हमारे पास है cos x अपॉन में sin x प्लस में cos x dx, और सेकंड इक्वेशन है 0 से π/2 sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x dx। सोल्व कर रहे हैं। देखो बेटा लिमिट हम सेम लिमिट होती है ना, तो लिमिट को भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों पे इकट्ठी लिमिट लगा दी, दोनों पे सेम थी 0 से π/2। ये प्लस में ये हमारे पास था, हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया sin x प्लस में cos x। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, cos प्लस में sin या sin प्लस में cos। ऊपर हमारे पास है cos x और प्लस में है sin x dx। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड चल रही थी 2i, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ अंदर बच गया आपका 1, और 1 का जब हमने इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x और उस पर लिमिट लगा दी 0 से π/2। जब लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह π/2 माइनस 0 यानी कि क्या आ गया π/2, और अगले स्टेप के अंदर अगर इंटीग्रल i निकालेंगे तो इस 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा π/4। ये है आपका प्रॉपर्टी की हेल्प से इंटीग्रेशन। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, 0 से π/2 है, 1 अपॉन में 1 प्लस में 10x dx। यही क्वेश्चन आपको सेकंड एक्सरसाइज 9.2 के अंदर मिलेगा, अगर ढूंढोगे तो मिलेगा। देखो बेटा कैसे करना है, इसको इंटीग्रल i नाम दे दिया,
सबसे पहले मैंने क्या किया, tan को साइन बाई कोस फॉर्म में चेंज कर दिया। 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स dx। और जब नीचे कोस एक्स एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद कोस एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स dx। देखो इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स dx। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो बिल्कुल सेम आपका फर्स्ट पार्ट बन गया, बिल्कुल सेम है। आगे हम वैसे ही करेंगे, जब फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 0 से π/2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ नीचे भी कोस x की जगह π/2 माइनस में x प्लस में नीचे साइन था, यहाँ पर भी π/2 माइनस में x dx। इसको सोल्व कर लो बेटा। देखो π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, साइन हो चाहे कोस हो दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर कोस तो होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा और साइन होगा तो कोस में चेंज हो जाएगा। और सोल्व करने के बाद इसे नाम दे दो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। हम लेंगे ये प्लस में ये, दोनों में से अगर मैं लिमिट कॉमन लेती हूँ 0 से π/2 और अंदर एलसीएम लें तो एलसीएम वही आएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स कह दो या कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। ऊपर हमारे पास क्या है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स dx। ये कैंसिल हो गया, 1 आया। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, उस पर लिमिट लगेगी 0 से π/2 तो ये आएगा π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। और इंटीग्रल i जब निकालेंगे 2 को उधर भेजेंगे तो सेम आंसर आएगा i इक्वल टू π/4। ये था आपका सेकंड पार्ट। देखो स्टार्टिंग में ज़रूर हमें tan नज़र आया, लेकिन जैसे साइन का उस फॉर्म में चेंज किया तो आपकी उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट। बाकी हम जितने पार्ट करें उसमें वो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, फोर्थ, और फोर्थ का भी कौन सा पार्ट जिसमें लोअर लिमिट क्या होती है 0। बेटा ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। इंटीग्रल आई नाम दे दो और कोट को कोस बाई साइन रख के एक बार सोल्व करो। 0 से π/2 1 अपॉन में 1 प्लस में कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स dx। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, साइन एक्स आएगा और वो एलसीएम ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या लिखा जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx। अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया, इसे तो कह दो फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम वो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हम x की जगह π/2 माइनस में x रखेंगे। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स। अब π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन कोस दोनों पॉजिटिव, लेकिन अगर साइन तो है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन किस में कोस में, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में dx। इसे कह दो सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस में i। और बेटा राइट साइड क्या बनेगी 0 से π/2, दोनों में सेम लिमिट थी, कॉमन ले लेंगे। आप एलसीएम लोगे कैंसिल होके वो 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 तो ये π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। ये था 2i तो i निकालेंगे तो क्या आएगा π/4। ये था आपका थर्ड पार्ट। आगे देखो बेटा फोर्थ, 0 से π/2 अंडर द रूट कोट एक्स अपॉन में अंडर द रूट कोट एक्स प्लस में अंडर द रूट tan x dx। देखो बेटा इसके अंदर कोट और tan को साइन कोस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें सीधा ही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। जैसे इसको इंटीग्रल आई कह दिया, क्योंकि बेटा tan कोट में बदल जाता है, कोट tan में बदल जाता है, सोल्व हो जाएगा ये। फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे, देखो रूट कोट x की जगह π/2 माइनस में x, यहाँ पर भी नीचे x की जगह π/2 माइनस में x प्लस में अंडर द रूट tan, यहाँ पर भी π/2 माइनस में x dx। और इसको सोल्व करें तो इंटीग्रल i इक्वल टू
0 से पाई बाई टू। बेटा पाई बाई टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है और पाई बाई टू के साथ कोट किस में बदल जाएगा 10 में। यहाँ पर भी कोट किस में बदल जाएगा 10 में और 10 किस में बदल जाएगा कोट में और dx। सोल्व करने के बाद इसे कह दो सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या आएगा 2i। 0 से पाई बाई टू दोनों में लिमिट हमने कॉमन ले ली और बेटा मैंने एलसीएम ले लिया दोनों में। सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे रूट कोट एक्स प्लस में रूट 10x हमारा एलसीएम आएगा। तो ऊपर क्या बनेगा रूट कोट एक्स प्लस में रूट 10x ही बनेगा और dx ये भी कैंसिल होके क्या आया 1 आया। 0 से पाई बाई टू 1 dx। तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई टू। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0 यानी कि इंटीग्रल i हमारा कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। ये था बेटा आपका फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट थोड़ा स्पेशल ध्यान भी रखना है इसमें, क्योंकि इसके अंदर लोअर लिमिट 0 नहीं है। तो प्रॉपर्टी तो वो फोर्थ ही लगेगी, लेकिन उसका सेकंड पार्ट लगेगा a प्लस बी माइनस एक्स वाला। क्या कहते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। हमारे पास है 1 अपॉन में 1 प्लस में अंडर द रूट कोट एक्स dx। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कोट को कोस बाई साइन लिखेंगे। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 था, कोट को कोस बाई साइन लिखेंगे भी। पीछे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीछे पूरा एक्सप्रेशन ऐसे 10 कोट में था। अगर हम यहाँ सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस कोट का 10 बन जाएगा, लेकिन फिर वो एलसीएम लेके सोल्व नहीं होगा बेटा। देखो रूट कोट है, हम रूट कोट को लिखेंगे अंडर द रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर द रूट कोस एक्स, और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया जो हमारा अंडर द रूट कोस एक्स आएगा। ये रूट कोस एक्स जो एलसीएम आया इसको ऊपर भेज देंगे और यहाँ पे आ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस में अंडर द रूट साइन एक्स dx। इसे इंटीग्रल i कहो और फर्स्ट नाम दे दो। अब देखो बेटा यहाँ लोअर लिमिट 0 नहीं है तो अब हम लोअर प्लस अपर करते थे और माइनस में x करते थे। ध्यान से देखो 30 प्लस में 60 दोनों का सम तो 90 ही बन रहा है। यानी कि जब दोनों का सम करेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, हम यहाँ पे रखेंगे अंडर द रूट कोस x की जगह क्या लोअर प्लस में अपर माइनस में x। यहाँ पर भी नीचे अंडर द रूट कोस लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट माइनस में x प्लस में अंडर द रूट साइन x की जगह लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और माइनस में x। तो अब सोल्व तो करो। पाई बाई 6 प्लस में पाई बाई 3 पाई बाई 2 ही तो बनेगा, और पाई बाई 2 माइनस में x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और पाई बाई 2 के साथ कोस किस में बदल जाएगा साइन में। यहाँ पर भी क्या आएगा साइन x और साइन किस में बदल जाएगा कोस में dx। इसे कह दो सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या आ जाएगा 2i। और बेटा आप एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी कैंसिल होके 1 ही आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन आप इसमें यूँ मत कह देना सीधा आंसर पाई बाई 8। देखो बेटा हमारी लिमिट अलग है, इंटीग्रेशन x आ गया। अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3। जब आपने अपर लिमिट पुट की तो पाई बाई 3 आया, माइनस में लोअर लिमिट पुट की तो पाई बाई 6 आया। 3 का और 6 का एलसीएम आ गया आपका 6 है, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस में पाई। तो 2i इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई बाई 6, और जब हम इस 2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 12। कहीं आंसर याद कर लो पाई बाई 4, वो आपको ध्यान रखना है कब आएगा कब नहीं आएगा। उसके बाद देखो बेटा इसी का 6th पार्ट हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 साइन रेस टू दी पावर 4 अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4 dx। देखो साइन की पावर 4 भी अगर आता था ना अकेला भी, तो उसका इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा जाता था।
पढ़ा तो हमने 9.1 एक्सरसाइज के अंदर ही था, लेकिन फिर भी साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर करते थे। यहाँ तो साइन की पावर 4 भी है, कोस की पावर 4 भी है, प्लस में फिर से साइन की पावर 4 है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से करेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा बेटा। इसको फर्स्ट कह दिया मैंने। अगर मैं वो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ और x की जगह π/2 माइनस में x रखूँ, देखो साइन की पावर 4, x की जगह π/2 माइनस एक्स, नीचे भी यहाँ पे साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, प्लस में कोस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, सोल्व करें तो चाहे पावर 4 और चाहे कितने भी हो, π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होता है और साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो यहाँ कोस की पावर 4x आएगा, इधर भी कोस की पावर 4x आएगा और यहाँ साइन की पावर 4x आएगा dx। इसे कह दो सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो बिल्कुल सेम 2y आ जाएगा, 0 से π/2, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, उस पर लिमिट लगा दी 0 से π/2, तो ये आ गया π/2 माइनस 0, और जब i निकालेंगे तो इस 2 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा। ये है आपका पार्ट इसका 6th बेटा। 7th आप करोगे, देखो जैसे 7th में कह रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 10 की पावर 7 अपोन में कोट की पावर 7 प्लस में 10 की पावर 7 dx। ठीक है, इंटीग्रल i और इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। जब वो प्रॉपर्टी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो बेटा x की जगह जब π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो मैं सीधा लिख देती हूँ, π/2 के साथ 10 बदल जाएगा कोट में, तो ये आएगा कोट की पावर 7, ये आएगा 10 की पावर 7। एक बार ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कितना आसान बन रहा है, वरना 10 की पावर 7 अकेली टर्म को सोल्व करना बहुत लंबा था। हमने ये 9.3 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, और अब तो कोट की पावर 7 और 10 की पावर 7 में इतना लंबा एक्सप्रेशन है, लेकिन प्रॉपर्टी की हेल्प से ये इजीली सोल्व हो रहा है। देखो बेटा, आपने एक चीज़ देखी, साइन कोस का क्वेश्चन था तब भी आपकी लिमिट π/2 होती है, 10 कोट का तब भी आपकी लिमिट π/2 होती है, क्योंकि भाई π/2 पे साइन कोस में डलता है, कोस किस में, साइन में। अगर यहाँ π/2 नहीं होता है तो लोअर प्लस अपर का सम π/2 होता है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी लगा के ये सोल्व कर लिया आपने। जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या आ जाएगा, 2i। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो बेटा वो एलसीएम लेके 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो बेटा ये आपका π/2 माइनस 0 आ गया, इसको उधर भेजेंगे तो इंटीग्रल i की वैल्यू हो जाएगी π/4। फिर देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट, ये भी ध्यान रखना है, एक तो इसमें लोअर लिमिट 0 नहीं है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन हम कर भी चुके, π/6 से π/3, बल्कि बिल्कुल सेम था, उसमें कोट था, यहाँ पे 10 है। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर द रूट 10x है, मैं अंडर द रूट 10x को रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कोस एक्स dx लिख रही हूँ। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, π/6 से π/3, एलसीएम लेंगे तो अंडर द रूट कोस एक्स आपके ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स dx। इसको इंटीग्रल i नाम दे रही हूँ मैं यहाँ, और इक्वेशन कह दिया फर्स्ट। अभी बिल्कुल सेम वही बन गया आपका जो 5th पार्ट में था। जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ साइन, यहाँ कोस, दोनों को ऐड करोगे तो वो कैंसिल होके वही आएगा, 2i इक्वल टू क्या रह जाएगा, π/6 से π/3, 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिमिट अब की बार आपकी अलग है। जब आप अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो π/3 माइनस में π/6, और हमारा एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, तो यहाँ से आ गया 2π माइनस पाई यानी कि पाई, तो इंटीग्रल i की वैल्यू हो जाएगी π/12। ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे के सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।